हाँ तो बच्चों, साइंस में, केमिस्ट्री में हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ लिए थे, है ना। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग लवण एवं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो लवण कहते किसको हैं? थोड़ा सा इस समीकरण पर गौर करें। जैसे कि Zn, ये क्या है? जिंक। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ये Zn जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Zn को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो यौगिक बना, ये तो हाइड्रोजन गैस है, ये तो मुक्त हुई, लेकिन ये जो यौगिक प्राप्त हुआ ठोस, यही कहलाता है लवण। क्या कहलाता है? लवण। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? धातु है, और ये क्या है? अम्ल है ना। ये तो हाइड्रोजन गैस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि धातु और अम्ल, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक, ये यौगिक है, जो यौगिक प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं, है ना। इस तरह अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं हम लोग। और लवण की एक और परिभाषा हो सकती है, गौर करने वाली बात है ना। क्या है कि जैसे मान लिया हम लोग अम्ल और क्षार, दूसरे शब्दों में हम लोग लिख दें, दूसरे शब्दों में अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार के बीच कौन अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, अम्ल एवं क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिक या यौगिक भी लिख सकते थे हम लोग, आयनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे कैसे बनता है? अम्ल, हम लोग क्या ले लिए? अम्ल, जैसे NaCl के, अच्छा पहले हम लोग अम्ल ही लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार लेते हैं NaOH। क्या होगा? NaCl बनेगा ना। ये लवण है और जल बना, ये देखिए लवण। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से भी क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद क्या होता है कि NaCl और जल का निर्माण होता है। तो ये NaCl लवण हुआ। तो ये परिभाषा याद रखना है, चीज़ को याद रखें, चाहे इसको याद रखें कि अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आयनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, है ना। ये लवण हुआ। तो लवण मुख्य रूप से क्या, या लवण कहें तो लगभग 6 प्रकार के होते हैं।
लवण के प्रकार, लवण के प्रकार। पहला नंबर है सामान्य लवण। क्या है? सामान्य लवण। ठीक है, ये तो लवण की परिभाषा हो गई है ना। उदाहरण द्वारा सामान्य लवण किसको कहते हैं? जिसमें विस्थापन योग्य क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसमें विस्थापनीय कहिए या विस्थापन जो कहिए, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य लवण। इन्हें सरल लवण भी कह सकते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे में उदाहरण याद रखें, ज़्यादा नहीं, 1-2 ठो याद रखें। जैसे आपका हो गया NaCl, KCl इत्यादि, है ना। दूसरा होता है आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, ठीक है। जिन लवणों में हाइड्रोजन आयन यानी विस्थापन युक्त, इसको कहें, जिन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें अम्लीय लवण कहा जाता है। जैसे आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। आपका पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट भी कह सकते हैं, कचरे कार्बोनेट ही कहते हैं, है ना, इत्यादि। तीसरा नंबर अम्लीय लवण होता है, दूसरा क्षारीय लवण भी होता है। क्षारीय लवण, बस थोड़ा सा अंतर कर देना है कि जिन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड, है ना, उपस्थित, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। हम लोग को यह आयन थोड़ा सा लिख देना चाहिए, आयन, है ना, आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें क्षारीय लवण कहते हैं। आजकल ये सब नहीं उतना पूछा जाता है, बस खाली जानकारी के लिए हम लिख लेते हैं, कहते हैं। जैसे में हम लोग को उदाहरण आपका जैसे
ZnOHCl हो गया आपका, PbOH, NO3 हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? क्षारीय लवण है। चौथा नंबर में हम लोग जानेंगे मिश्रित लवण। क्या होता है? मिश्रित लवण। ठीक है। जिन लवणों में एक या अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय मूलक उपस्थित रहते हैं, उन्हें मिश्रित लवण कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग उदाहरण में ले सकते हैं आपका कैल्शियम CO ऑक्सीक्लोराइड है ना, CaOCl2 अच्छा, ये अच्छा उदाहरण, ये विरंजक चूर्ण है ना, इत्यादि कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर में हम लोग जल्दी से जानकारी ले लें। 5वां नंबर ना, 5वां नंबर में द्विक लवण। क्या जी? द्विक लवण। दो सरल लवणों, तो सरल लवण मतलब दो समान लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। जैसे आपका फिटकिरी का नाम सुने होंगे, है ना। फिटकिरी का क्या होता है, याद है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस and 24H2O। और उदाहरण है, तो ये क्या है जी? द्विक लवण है। और एक लास्ट में हम लोग सीख लें जल्दी से, 6ठा नंबर में संकर लवण। कौन लवण? संकर लवण। ठीक है। इसमें हम लिखे ऐसे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक
धनायन के साथ धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजन बंध बनाते हैं। संयोजन बंध बनाते हैं। संकर लवण कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये होता है इत्यादि, इस टाइप का है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इस तरह हम लोग आज लवण की परिभाषा को समझे और लवणों के प्रकार के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग लवण के परिवार से परिचित होंगे, है ना। मुख्य लवण क्या है उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, धोवन सोडा हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, साधारण नमक वगैरह हुआ, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है।